जय नीप करौरी बाबा, जय नीप करौरी बाबा। एक घटना बाबा जी से रिलेटेड मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। ये दो कहानियाँ हैं बाबा जी के ऊपर विश्वास की, और दोनों ही काफ़ी मिलती जुलती हैं। एक कहानी है प्रभात कुमार शर्मा से रिलेटेड। प्रभात कुमार शर्मा जी जो थे वो बाबा से मिलने गए, और वो काफ़ी अच्छे आदमी थे। और वो बाबा से मिलने जाते हैं तो बाबा जी से मिलते ही बाबा जी उनको कह देते हैं कि तू तो कलेक्टर बनेगा। तो लेकिन फिर वो फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद बाबा जी ने मन रखने के लिए कह दिया होगा। फिर वो काम करते करते मेजर के पोस्ट पे पहुंचते हैं, और मेजर के पोस्ट पे पहुंच के फिर वो और पेपर डिपार्टमेंटल या और देना शुरू कर दें ताकि प्रमोशन मिले और आगे कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक तक वो जाएं। फिर बीच में क्या होता है कि पेपर दे के आते हैं तो उनका एक पेपर ख़राब हो जाता है, तो बाबा जी के पास आते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तेरा पेपर तो अच्छा हुआ है लेकिन तू कलेक्टर बनेगा। तो उनको लगता है कि अरे बाबा जी ऐसे मन रखने के लिए बोल देते हैं, और मैं अपना तैयारी इसी का करता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से परिस्थिति ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उनका किसी सीनियर से किसी बात पे मनमुटाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। तब बाबा जी के कहने का उनको ध्यान आता है, तब वो सोचते हैं कि चलो एक बार दे दी जाए पीसीएस का पेपर। और वो देते हैं, और पहली बार में ही वो पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, और फिर वो डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे आते हैं, और प्रमोट होते होते फिर वो कलेक्टर बन के रिटायर करते हैं। तो और एक और इसी से रिलेटेड है, एक मंजुल कुमार जोशी हुआ करते थे। तो ये 7वीं कक्षा में थे, तब बाबा जी बैठे हुए थे। तब बाबा जी ने इनको देखते ही बैठते हुए बोल दिया था कि ये पीसीएस और आईएएस, आईसीएस या आईएएस हुआ करता था, आईसीएस को आईएएस कहते हैं अभी। तो ये बोल दिया बाबा जी ने। तो मंजुल कुमार जोशी को भी जब बोला तो उस टाइम लोगों को समझा नहीं कि क्या है, लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन आगे जाके वो पीसीएस की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, और आईएएस के पोस्ट तक जाते हैं, और काफ़ी कमिश्नर वगैरह के रैंक पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ है कि भरोसे और विश्वास की बात होती है। देखिए, जीवन में हमारे भी कठिनाइयाँ आएंगी, जीवन में हमारी भी चीज़ें आएंगी। ग्रेस हमेशा बाबा जी की रहती है, लेकिन ग्रेस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आशीर्वाद के फॉर्म में ही रहेगी और उसमें अच्छा टाइम आए। उसमें क्या होता है कि बाबा जी हमेशा आज भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना है कि क्या हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। एक छोटा सा मैं आपको इससे रिलेटेड किस्सा और बता देता हूँ। और जो एक बार एक लड़का था, देखिए बाबा जी की ग्रेस किस तरीके से काम करती थी। इलाहाबाद में एक बार बाबा जी बैठे हुए थे, और तभी एक लड़का, उनका नाम केसरवानी वगैरह था, वो आते हैं। तो वो लखनऊ से इलाहाबाद आते हैं और पीसीएस का पेपर देने आते हैं, और ये सारी घटनाएं पीसीएस से रिलेटेड ही हो रही है। तो बाबा जी के दर्शन आते हैं, तो बाबा जी बोलते हैं आ गया एक्साइज इंस्पेक्टर। तो हुआ यही, 2-3 प्रयासों के बाद भी केसरवानी जी का पीसीएस परीक्षा नहीं निकला, और अंत में वो एक्साइज इंस्पेक्टर बने। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर बने तो उसमें काम करते करते वो प्रमोट होकर असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर बने। तो ये बाबा जी की ग्रेस है, क्योंकि वो बनना चाहते थे डेप्यूटी कलेक्टर, लेकिन बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया एक्साइज इंस्पेक्टर कमिश्नर बनने के लिए। तो हमें बस यही समझना चाहिए कि ग्रेस, बाबा जी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और जो भी बाबा जी करेंगे ना, वो बेस्ट करेंगे। बस उन पर भरोसा रखिए, उनको सरेंडर कर दीजिए, बाकी सब अच्छा होगा लाइफ में। जय नीप करौरी बाबा, जय महाराज जी, सब पे कृपा रखें बाबा।